एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। कुछ कर गुजरने की तमन्ना व्यक्ति में कितनी हिम्मत भर देता है, इसकी जीती जाती मिसाल है सुलबेना। वह झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज में अपने एक दिन के बेटे के साथ परीक्षा देने पहुंची। मां के लिए प्रबंधन ने अलग कमरे की खास व्यवस्था की थी। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। आप समर्थक सुनील लाल ने पार्टी के लिए डिज़ाइन किया हुआ लोगो वापस मांगा है। उन्होंने इसे उपयोग न करने की हिदायत भी दी है। सुनील ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। हिंसाग्रस्त देश यमन में अपने 11 नागरिकों को बचाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा कोई सीमा नहीं देखती। मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आभार जताया है। चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति तय हो गई है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा 19 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्र ने सेना को तिब्बत से लगती अरुणाचल प्रदेश में मुठभेड़ के दौरान उग्रवादियों को देखते ही मार गिराने का अधिकार दिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद लगातार विवादों में रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऋतुराज गोविंद पर फर्जी विजिलेंस अधिकारी का आई कार्ड बनाने का आरोप लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में विधायक पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक मरीज के पेट के ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही करते हुए रुई का गुच्छा और कागज पेट में छोड़ दिया। बीएसपी के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर इलाज में लापरवाही के लिए मरीज को 10 लाख रुपए देगा और ऑपरेशन के एवज में मरीज से लिए खर्चा 81,000 वो भी लौटाएगा। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल तथा इससे पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अनुमान के मुताबिक ऐसे वाहनों की संख्या 28 लाख है। पंजाब में आम आदमी पार्टी आगामी 15 मई से 30 मई तक बेईमान भगाओ पंजाब बचाओ रैली निकालेगी। इस दौरान हर जिले में लोगों को आपकी नीतियों और संगठन के बारे में बताया जाएगा। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सामान्य कानून के तहत पति से गुजारा भत्ता लेने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी मोहर लगा दी है। कोर्ट के आदेश से तलाकशुदा मुस्लिम महिला को 4,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मिलेगा। स्कॉटलैंड में एक युवती से दुष्कर्म और दूसरी युवती से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी रविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार शाम आईजीए एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर से नदौन जा रही बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। ये हादसा होशियारपुर के लाजवंती पुल पर हुआ है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में एक मंदिर में 11 दिनों चलने वाले धार्मिक उत्सव उथिराम के पहले दिन बोली में एक नींबू 23,000 में बिका। अब तक 67 कोयला ब्लॉकों की नीलामी व आवंटन से करीब 4 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने रविवार को कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित वार्ता सत्र को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी पंजाब ने लुधियाना के कर्नल जे.एस. गिल और फरीदकोट के एच.एस. किंगरा को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया है। उत्पाद शुल्क चोरी के मामले में दिग्गज कन्फेक्शनरी कंपनी कैडबरी इंडिया के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। कंपनी से 570 करोड़ रुपए के शुल्क की मांग की गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया के विमान को इंजन की खराबी आने के कारण लौटकर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 250 से ज़्यादा यात्री सवार थे। कांग्रेस द्वारा अपनी सरकार को अमीर समर्थक बताए जाने से नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्य विपक्षी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब तक खुद सत्ता में थी तो उसने अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश बेच दिया था। 135 साल पुरानी एक परंपरा अब समाप्त हो गई है। 1880 से अपने घर वालों को पैसे भेजने का जरिया रही मनी ऑर्डर सेवा को डाक विभाग ने बिना शोर शराबे के 1 अप्रैल से बंद कर दिया है।
गत वर्ष टेलीग्राफ सेवा भी बंद की जा चुकी है। बर्फीला रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख प्रांत में चीन के साथ सटी सीमा में हुए हिमस्खलन में एक नायाब सूबेदार समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जबकि बर्फ में दबे 5वें जवान की तलाश में सेना ने अभियान जारी किया है। बहुचर्चित जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली सरकार ने 1 माह की पैरोल प्रदान की है। बमशेल बैंडेट के नाम से जाने वाली भारतीय मूल की कैलिफोर्निया निवासी एक महिला को अमेरिका के 3 राज्यों में 4 बैंकों में डकैती की दोषी ठहराए जाने पर 66 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के बोस्टन शहर में 2 साल पहले हुए बम धमाकों में बुधवार को 21 वर्षीय जोखार सारनेव को दोषी पाया गया है। 15 अप्रैल 2013 को बोस्टन मैराथन के दौरान हुए धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, 264 लोग जख्मी हुए थे। रूस की एक परमाणु पनडुब्बी मंगलवार को हादसे का शिकार हो गई है। शिपयार्ड में रखी इस पनडुब्बी में मरम्मत के दौरान अचानक आग लग गई। घटना के वक्त पनडुब्बी में हथियार नहीं थे। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजधानी वाशिंगटन में बिजली कटौती के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सरकारी आवास व्हाइट हाउस भी प्रभावित हुआ। व्हाइट हाउस के अलावा विदेश मंत्रालय, कैपिटल हिल और जस्टिस डिपार्टमेंट समेत दूसरी सरकारी इमारतों में भी बिजली कटौती का असर देखा गया। ब्रिटेन ने देश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अब्रजन अधिकारी भारत और चीन के रेस्तराओं पर भी छापे मार रहे हैं। हर दिन औसतन 40 प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पकड़े जाने पर अवैध रूप से ब्रिटेन में रहने पर हर विदेशी को 20,000 पाउंड के हिसाब से आर्थिक दंड भरना पड़ता है। अमेरिका में बिना ड्राइवर वाली एक कार ने 5500 किलोमीटर की दूरी तय की है। 9 दिनों की यात्रा के दौरान कार ने 15 राज्यों का सफ़र तय किया। ब्रिटिश ऑटो फर्म डेल्फी के अनुसार यह अमेरिका में किसी भी ऑटोमोटिव वाहन द्वारा तय की गई सबसे ज़्यादा दूरी है। कैलिफोर्निया की अपीलीय अदालत का कहना है कि योग सांप्रदायिक नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और इसे करने या सिखाने से किसी भी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता है। अमेरिका को धमाकों से दहलाने की साजिश रचने के आरोप में FBI ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान 28 साल की नोएल और 31 साल की आसिया सिद्दीकी के तौर पर की गई है। वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाएगा। इसके साथ ही अब तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की हो जाएगी। यह बात एक नए अध्ययन रिपोर्ट में कही गई है। अभी दुनिया में तीसरी बड़ी आबादी किसी धर्म को नहीं मानने वालों की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी पर एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। एक निचली कोर्ट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। हिट एंड रन मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बुधवार को सलमान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ मारपीट और लूटपाट करने का मामला दर्ज किया गया है। आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म दंगल को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में आमिर एक ऐसे पहलवान का किरदार निभा रहे हैं जिसकी 4 लड़कियां हैं। अभी तक लगभग 21,000 लड़कियां ऑडिशन दे चुकी हैं, लेकिन इन लड़कियों की तलाश अभी भी जारी है। सुष्मिता सेन अपनी नई फिल्म निर्बाक से बांग्ला सिनेमा में भी डेब्यू करने जा रही हैं। यह फिल्म 1 मई को रिलीज़ होगी। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिजीत सरकार ने निर्देशित किया है। गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी पर बनाई गई फिल्म नानक शाह फ़कीर रिलीज से पहले ही विवादों से घिरती जा रही है। हरिंदर सिंह सिक्का अपनी इस पहली होम प्रोडक्शन फिल्म की रिलीज़ की तैयारी में है, जिसे खुद उन्होंने ही निर्देशित किया है। सिख समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका आरोप है कि फिल्म धर्म के खिलाफ है। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सबको वैसाखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।